चुका होता? मैं मतलब दूसरी पार्टी के होते हैं, जैसे राहुल गांधी होता है, केजरीवाल होता है, एग्जाम्पल मान लो, तो उनका घर में बुलडोजर चल जाता है, ईडी सीबीआई पहुंच जाती, तो उनको जेल में फेंक देते। आप पता बीजेपी सरकार है, अमित शाह किसके अंडर में, अमित शाह के अंडर में पुलिस आती है, सारी पुलिस के अंडर में है, तो वही तो करवा रहा है। वही चाहता है कि इसको बदनाम और यहाँ से हट जाए, क्योंकि बीजेपी का लीडर है वो, क्योंकि अमित शाह जो चाहे 2 मिनट में उसको हटवा सकता है, क्यों नहीं चाहता वो। इस आंदोलन को गंद करना चाहता है। आप देखो किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही किया था, गाजीपुर बॉर्डर पे कीलें लगा दी थी, टिकरी बॉर्डर पे खोद दी थी टमाटोना। अगर ये पीछे हट गई तो जो बाकी की लड़कियों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्योंकि वो डर जाएंगी, क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठा ली। अगर इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जो नॉर्मल एक लड़की होती है, बहन बेटी होती है, उनके पीछे छुपकर महिलाओं को कमजोर समझने की भूल कर रहे हो। भूल गए हो दिन जब पहली बार तुम्हें डर लगा होगा, तुम इन्हीं स्त्रियों के आंचल में काफी सही यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज हमारे पीछे खड़ी महिला कहती हुई नजर आ रही है कि आप भी कभी अपनी माँ के आंचल में छिपकर समाये होंगे, लेकिन आज वही बेटियां अपने इंसाफ के लिए इस जंतर मंतर पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। हर किसी की निगाहें आज सरकार पर है कि क्या सरकार इन बेटियों को इंसाफ दिला पाएगी। इन बेटियों के जो लगातार इन बेटियों पर जो हुआ है, जो इन्होंने सहा है, क्या वो अब इन बेटियों को सरकार इंसाफ दिला पाएगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। सीधे सीधे हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के प्रदर्शन की। जी हाँ, आपको बता दें आज 19वां दिन है महिला खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को, और जिस तरह से साफ तौर पर आज ये महिला खिलाड़ियां जंतर मंतर पर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। और अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार इन महिला खिलाड़ियों के सम्मान को बचा पाएगी। क्या WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी या फिर इस्तीफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज आप पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां बीते 19 दिनों से ये महिला खिलाड़ियां लगातार मांग कर रही हैं सरकार से कि अब उन्हें न्याय दिलाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि आखिरकार जंतर मंतर पर बैठी इन महिला खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ कहना है यहाँ की जनता का, क्या वो इन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में है, और आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है महिलाओं के इस प्रदर्शन को लेकर। चलिए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जंतर मंतर पर लगातार आज देश की महिला खिलाड़ी जो हैं अपने सम्मान के लिए सरकार से लगातार मांग कर रही हैं। सबसे पहला तो सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि महिला खिलाड़ियों की मांग पर अभी तक सरकार ने जो चुप्पी साधी है उसे आप आखिरकार किस तरह से देख रहे हैं? मैम चुप्पी इसलिए साधी है क्योंकि आप देख सकते हो ना, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी का लीडर है, इसलिए चुप बैठे हैं। क्योंकि ब्रजभूषण ने एक बार क्या बोला था कि अगर मैं सच बोला तो सुनामी आ जाएगी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बह जाएंगे, तभी तो वो चुप है। वरना अमित शाह और उसने क्या बोला, अमित शाह और मोदी मेरे को बोले तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनको अपनी वो सत्ता पे आ रही है, कुर्सी पे आ रही है, इसलिए तो नहीं बोल रहे वो। आप यहाँ पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो किसी दूसरे विपक्षी दल से होते तो क्या अब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा चुका होता? मैं मतलब दूसरी पार्टी के होते हैं, जैसे राहुल गांधी होता है, केजरीवाल होता है, एग्जाम्पल मान लो, तो उनका घर में बुलडोजर चल जाता है, ईडी सीबीआई पहुंच जाती, तो उनको जेल में फेंक देते। आप लीडर वो छोड़ो, कोई नॉर्मल एक इंसान के ऊपर भी कोई एफआईआर छोटी हो जाए तो 2 मिनट में तुरंत पुलिस आ जाती है, और हमें इस लड़कियों को एफआईआर करनी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट जाके। कहाँ का न्याय? गलत है ना ये। और पॉक्सो को जिस पे एक्ट लगाओ उस पर 1 मिनट में 1 घंटे में एफआईआर होती है, कोर्ट जेल में होता है, और ये एफआईआर होने के बाद लाइव हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत ही गलत है ना। यहाँ पे सवाल मेरा आपसे ये भी है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक ऐसी चीज़ देखी थी कि बैरिगेटिंग्स तोड़े गए थे। दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ की जिसे लेकर कहीं ना कहीं जनता का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था यहाँ पर। तो जो ये चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं पुलिस को भी अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका इस पर क्या कुछ कहना है? मैम ये गोदी मीडिया बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जो हुआ क्या था, इससे बताता हूँ। किसान बहुत सारे थे, उनको आना था, इन्होंने बैरिकेड लगा थी, उनको सब हटा के साइड किया है। इनको लगा कि क्योंकि आप देखते हो 5000 बंदा है, वहाँ से एक बंदा नहीं आ सकता, तो वो इकट्ठा आएगा तो हटानी पड़ेगी। इन्होंने हटाया, तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं हटाया? कि वो चाहते हैं कि ऐसा बने कि लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं,
तो वो दंगों का करवाना चाहती है। आप ये यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहलवानों के प्रदर्शन को कुछ अप्राकृतिक तत्व खराब करने की कोशिश कर, इसके पीछे आखिरकार कौन हो सकता है? मैम कौन, क्या आप पता, बीजेपी सरकार है, अमित शाह किसके अंडर में, अमित शाह के अंडर में पुलिस आती है, सारी पुलिस उसके अंडर में है, तो वही तो करवा रहा है। वही चाहता है कि इसको बदनाम और यहाँ से हट जाए, क्योंकि बीजेपी का लीडर है वो, क्योंकि अमित शाह जो चाहे 2 मिनट में उसको हटवा सकता है, क्यों नहीं हटाता? वो इस आंदोलन को गंद करना चाहता है। आप देखो किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही किया था, गाजीपुर बॉर्डर पे कीलें लगा दी थी, टिकरी बॉर्डर पे खोद दी थी रोड, तो उन्हें यही किया। आप देख सकते हो, आपने वहाँ पे वो लगा दी, बंद कर दिया पूरी, वो लगा दी लोहे के स्टिक्स लगा दी उसके अंदर। क्यों? ये कोई कैदी थोड़ा, इस देश के नागरिक हैं हम, ऐसे हमें से बिहेव करा जाता है पाकिस्तान के चाइना के हैं, ये गलत है ना, इसी देश के यहाँ नागरिक। पर सवाल मेरा आपसे ये भी है कि देखिए, चलिए यहाँ पर पहलवान खिलाड़ी जो हैं वो अपने सम्मान के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि सरकार की खामोशी कहीं ना कहीं आम जनता के गुस्से को भी उबालने का काम करे। तो देखिए, साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अहम है। तो आज जिस तरह से जंतर मंतर पर ये पहलवान जो बेटियां, देश की बेटियां जिनके सम्मान को लेकर आज कहीं ना कहीं वो खामोश है, तो क्या देश की जनता साल 2024 में पीएम मोदी पर अपना भरोसा जता पाएगी? मैम भरोसा तो उसने खो दिया। वो किसी क्या बोला था, 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, हैं सेवा और स्मार्ट सिटीज आएंगी, कहीं भी नहीं आया। उसने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैम उसको जो उसने नारा दिया है, उस जब विनीत पूर्णी फोकाट लेकर आती है अवार्ड, गोल्ड मेडल, तो उसको लंच पे बुलाता है, कहता है मेरी बेटी है, तो अब 200-300 मीटर भी नहीं आ सकता, तेरी बेटी है, क्यों नहीं आ रहा? कर्नाटका में प्रचार कर रहा है, और इनकी खुद की वो बोलती है जो पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां बैठी आ क्यों नहीं रहा? मोदी आए ना 2 मिनट में खत्म कर इनका। लेकिन यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह जी का तो सीधे सीधे यही कहना है कि कहीं ना कहीं आज जो ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है, ये राजनीतिक फायदे के लिए विपक्षी दल करवा रहे हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है, जो भी विपक्षी दल यहाँ पे आता है, चाहे कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, वो ये जो बैरिकेडिंग है बाहर छोड़ के आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग, इंसान के तरह आते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में बहन बेटियाँ होती हैं, तो वो एक इंसानियत के नाते यहाँ पे आके इनको सबूत दे रहे हैं। और एक गोदी मीडिया दिखा रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं, रोटियाँ सेक रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ये गोदी मीडिया बहुत गलत दिखा रही है। अच्छा देखिए, यहाँ पर पहलवानों ने किसानों के समर्थन के बाद एक अल्टीमेटम सरकार को दिया है। 20 मई की तारीख है जी, मैं आपको पूरी बात बता दूं, 20 मई की तारीख है। उन्होंने कहा कि अगर 20 मई तक बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई फैसला सरकार नहीं लेती है तो 21 मई को देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। तो अगर उसके बाद भी सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, तो ऐसे में आखिरकार क्या जनता का क्या यहाँ पर रुख रहेगा, और आखिरकार इन बेटियों को क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? मैम मैं ये बोलूँगा, अगर हमने अभी 15 दिन के उनको टाइम दिया है, अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना खाप पंचायत के लीडर आएंगे और बड़े किसान नेता आएंगे और यहाँ पे दोबारा से मीटिंग होगी, और जो मीटिंग में तय होगा वो होगा। अगर बोलेंगे लंबा आंदोलन चलेगा तो जैसे 13 महीने बैठे थे, हम 13 साल बैठेंगे। पर हम इन लड़कियों को ये बोलना चाहूँगा कि आप बैठे रहिए, हम आपके साथ हैं, आप पीछे मत होना। अगर ये पीछे हट गई तो जो बाकी की लड़कियों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्योंकि वो डर जाएंगी, क्योंकि इन्होंने तो आवाज़ उठा ली। अगर इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जो नॉर्मल एक लड़की होती है, बहन बेटी होती है, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें बेटियां कहते हैं, और आज जब ये बेटियां जो है अपने सम्मान के लिए उनसे गुहार लगा रही हैं, मदद की गुहार लगा रही है, और अभी तक उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जो बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं सरकार की तरफ से, क्या वो सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए या वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक जुमले साबित होते हुए अब नजर आ रही है माहौल देख करके? मैम सही, आप सही बोल रहे हो, जुमले तो है मैम। आप देखो ना, 15 लाख के वो बोलता है और हमेशा आगे बोल देता है जुमला था, 2 करोड़ नौकरी जुमला था। तो ये सरकारी जुमलों की झूठ बोलते हैं, ये झूठ ने कुछ किया ही नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा 2024 में हम सत्ता बदलेंगे और मोदी को घर भेजेंगे, क्योंकि हमने बहुत हुई अन्याय की मांग। और यहाँ पे मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर मेरे खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाए गए वो सच साबित होते हैं तो वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, वो खुद अपनी गिरफ्तारी करवाएंगे। तो क्या लगता है, अगर वाकई में ये सब कुछ साबित हो जाता है तो क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर इस मुद्दे को भी बाकी मुद्दों की तरह दबा दिया जाएगा? मैम बीजेपी सरकार दबाने के पूरे जोर में है कि इसको दबा के रफा दफा किया जाए, पर ऐसा नहीं होगा। जब तक ये लड़कियां बैठी हैं और हम किस सपोर्ट में हैं, ये लंबा चलेगा, और हम तब तक बैठा देंगे जब तक बृजभूषण जेल में जाए और इस्तीफा ना दे, क्योंकि अगर आज ये छूट गया तो और बहुत बहन बेटियों का फ्यूचर ख़राब कर देगा। तो हम इसकी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको इंसाफ खराब किया जाए, सॉरी बर्खास्त किया जाए और इसको जेल के पीछे भेजा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।